जय माता दी दोस्तों, मधुरामेहंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में कब है शरद पूर्णिमा, क्या है शुभ मुहूर्त और जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरामेहंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा तिथियों में आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है, जिसे कि शरद पूर्णिमा कहा जाता है, जो कि शरदीय नवरात्रि के समाप्त होने के बाद आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस पूर्णिमा को कोजगरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे आती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाकर उनके भंडार को भरती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में आसमान से अमृत की वर्षा होती है और रात्रि में खीर को खुले आसमान के नीचे रखने से खीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में कब है शरद पूर्णिमा और क्या है शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार की शाम 7:44 से लेकर 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार की रात्रि 8:18 तक। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य होती है, इसलिए शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस साल शरद पूर्णिमा का चंद्र उदय का मुहूर्त है 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार की शाम 5:05 पर। तो चलिए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि को। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं हो सके तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद स्वच्छ साफ सफेद रंग के वस्त्र को धारण करें, क्योंकि इस पूर्णिमा की तिथि में सफेद रंग के वस्त्र को धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसे गंगा जल से छिड़क करके पवित्र करने के बाद उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित कर लें। अब माता लक्ष्मी को चुनरी ओढ़ाकर उनको लाल रंग के पुष्प, इत्र, निवेद, दीपक से माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा कर लें। अब इसके बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने के बाद माता जी की आरती उतार लें। इसके पश्चात शाम को फिर से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। गाय के दूध और चावल से बनी खीर को बनाकर उसको चंद्रमा की रोशनी में रख दें। माता लक्ष्मी को मध्य रात्रि में खीर का भोग लगाकर सभी सदस्यों को खीर प्रसाद के रूप में वितरण करें। माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में रखा खीर का सेवन करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े, मिठाई और फल का दान जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व को। आश्विन मास की पूर्णिमा, जिसको शरद पूर्णिमा कहा जाता है, का बहुत ही विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि यह पूर्णिमा अमृत बरसाने वाली होती है। इस पूर्णिमा में चंद्रमा की कलाएं पूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आकर घर पर विचरण करती हैं और जिन घरों में साफ सफाई व सजावट होती है
और जो रात्रि में जागते हुए माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, उन पर अपना आशीर्वाद बरसाने के साथ ही धन और वैभव भी प्रदान करती है। इस दिन चंद्रमा सबसे चमकदार और शक्तिशाली होता है और वो अपनी 16 कलाओं के साथ रहता है, जिससे कि चारों ओर चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर फैल जाने से धरती दूधिया रोशनी में नहा जाती है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसी कारण से रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको शरद पूर्णिमा से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही त्योहारों से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।